वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम त्यक्त्वा सुरोद्यज शिरासितराजलक्ष्मी धर्मेष्ठिराजवचसा यजगादिरन्यं मायामृगं ये सितमन्मधावात् वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम यंताक्षविश्वमवाचममातसोक्तां संजीवयत्यखिलशक्तिधरा स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणाश्रमरत्वगादीन् प्राणात्रमो भगवते पुरुषाय तोभ्यम् वंशे विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरदरुणबिम्बफलान्धरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने कृष्णात् त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसा प्राणप्रयाणसमये कफवातपीते कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते यं प्राप्ययन्तु मनुपेतमपेतकृत्यं वेपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेतो तं सर्वभूतहृदयं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ते पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानं जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः भक्तिभक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुये इनके पद वंदन किए नाश्यतवे जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर हरिलाल वृंदावन धाम की श्रीमद्भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे परम में प्रातः श्रेष्ठ कारण करुणा पूर्णालय भक्तवांछा कल्पतरु आनंद कर्ण वेदनंदन यशोदानंदन श्री बालकृष्ण राज की वांगमयी प्रतिमुक्ति श्रीमद्भागवत महापुराण की
के दिवस में आज हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। प्रवेश करने से पहले कुछ हरि नाम संकीर्तन। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। जुआ पे राधा 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 नाम हो जाए, जुआ पे राधा 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 नाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, इंतजाम हो जाए, इंतजाम हो जाए, राधा नाम हो जाए, राधा नाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। राधे नाम हो जाए, राधे नाम हो जाए, राधे नाम हो जाए, राधे नाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है, जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है, तो गिर न दिया तूने मुझे थाम लिया है, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, इंतजाम हो जाए, राधे नाम हो जाए। तुम अपने भक्तों की कृपा करती हो श्री राधे, उनको अपने चरण में जगह देती हो श्री राधे, तुम्हारे चरणों में मेरा मुकाम हो जाए, श्री राधे राधे, श्री राधे राधे, श्री राधे राधे, श्री राधे राधे, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ
सुखदेव जी से पहला प्रश्न किए थे परीक्षित जी कि मरने वालों को क्या करना चाहिए। अगर मालूम चल जाए कि 7 दिन में अगर मरना है तो क्या करना चाहिए। देखो वरियाने सते प्रश्न कृतो लोक हितम नृपा आत्मविसम्मतः पुंसा श्रोतव्यादिषु यः परा। क्या करना चाहिए। अगर मालूम चल जाए तो अब हम लोग को 7 दिन के अंदर में मर जाना है तो सुखदेव जी क्या कहें, काम करते चलो नाम जपते चलो, काम करते चलो नाम जपते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, काम करते काम करते चलो नाम जपते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, काम करते चलो नाम जपते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कहे कि काम करते रहो और नाम का जप करते रहो। मानस जी कहते हैं जान भी न होई ते प्रतीति, जान भी न होई ते प्रतीति, बिन प्रतीत हो या न प्रीति, जान भी न होई ते प्रतीति, बिन प्रतीत हो या न प्रीति। मानस जी कहते हैं कि जब तक भगवान को नहीं जानते हैं तब तक उन्हें प्रीति लगता ही नहीं है। आप बोले थे कि 7 दिन में मेरा मोक्ष कैसे होगा। सुखदेव जी बोले कि आपको इसमें संशय है कि 7 दिन में मोक्ष होगा कि नहीं। खटवान राजा थे, उनको तो एक मुहूर्त में मोक्ष मिल गई। एक मुहूर्त में, यानी एक मुहूर्त कितना देर का होता है तो 2 से 2.5 घंटा का। तो खटवान राजा को एक मुहूर्त में मोक्ष मिल गया तो आपको कैसे संशय है कि 7 दिन में आपको मोक्ष नहीं मिल पाएगा। आप 7 दिन में आप गति को प्राप्त करेंगे, क्योंकि अगर भगवान के सहारे अपना सब काम छोड़ देंगे तो जरूर आपको मुक्ति मिलेगा। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, काम जाने तेरा काम जाने, काम जाने तेरा काम जाने, तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, काम जाने तेरा काम जाने, काम जाने तेरा काम जाने, तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। अगर भगवान के सहारे सब कार्य छोड़ देते हैं तो भगवान उस कार्य को पार करेंगे। सुखदेव जी महाराज कहे कि हे परीक्षित, भगवान में प्रीति लगने का उपाय बताओ कि भगवान में प्रीति लगाने से पहले क्या करना चाहिए, कैसे प्रीति लगेगी। जिताशनो जिता श्वासो जित संगो जितेन्द्रिया, स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेत् धिया। अगर भगवान में प्रीति लगाना है, भजन करना है, भगवान को पाना चाहते हैं तो पहले क्या करना चाहिए। चिताशनो यानी पहले
आसन को जीतना चाहिए। सबसे पहले आसन को, यानी कि जो हम लोग बैठते हैं इस आसन में कोई भी एक आसन को जीतिए। तो उस आसन में 2-2.5 घंटा मुझे बैठना है, आप बैठ जाए। जब तक आसन नहीं जीतेंगे तब तक आप उसके आगे कोई कार्य नहीं कर पाएंगे। तो पहले आप आसन जीतेंगे, तब क्या जीतेंगे? चित्त श्वासो, यानी कि आप श्वास को जीतेंगे, यानी प्राणायाम करेंगे, तब आप श्वास पर विजय प्राप्त करेंगे। कोई भी मंत्र बोलना है तो हो सकता है वो ज़्यादा श्वास लगे उसमें, तो श्वास को जीतेंगे, प्राणायाम करेंगे। उसके बाद क्या जीतेंगे? चित्त संगो, यानी संगति को जीतेंगे। अगर कोई भी अच्छा कार्य करना है तो आपको संगति भी वैसा ही होना चाहिए, क्योंकि हितोपदेश कहता है कि हीयते ही मतेष्टाता हीयते सह समागम समेत समता में थी विशिष्ट विशिष्टता। यानी कि अगर आपको बड़ा पुरुष के साथ रहेंगे, अच्छे संग में रहेंगे तो अच्छा ज्ञान मिलेगा, और बुरे संगत में रहेंगे तो बुरा ज्ञान मिलेगा। इसलिए अच्छा संगत होना चाहिए। तो जित संगो, यानी संगत को जीतना है। फिर से बोलो कि जितेंद्रिय, यानी कि हम लोग का इंद्रिय कितना होती है? 5 कर्मेंद्रिय होती है, 5 ज्ञान इंद्रिय होती है। तो इस इंद्रिय को जीतना है, जितेंद्रिय। तो आप स्थूलो भगवते रूपे मन संधारे दिया। तब भगवान जो स्थूल रूप में है उनको आप देखेंगे, ध्यान करेंगे, तब सूक्ष्म रूप का ध्यान करेंगे, तब संधार एरिया, तब आप भगवान में आपका प्रीति लग जाएगा। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनके संयम के हरदम में घोड़े लगे। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनके संयम के हरदम में घोड़े लगे। अपने रथ के सुमाग लगाते चलो, अपने रथ के सुमाग लगाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनके संयम के हरदम में घोड़े लगे। अपने रथ के सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। अपने रथ के सुमार्ग लगाते चलो, अपने रथ के सुमार्ग लगाते चलो। इंद्रियों का हरदम संयम रखना है, तब ये भगवान में प्रीति लगेगा। पहले उसके बाद क्या करना है? आसन को जीतेंगे, श्वास को, संग को, इंद्रियों को जीतेंगे। उसके बाद से आपको ब्रह्म मुहूर्त में भी जगना है। ब्रह्म मुहूर्त कब शुरू होती है? 3 बजे से 5 बजे के जो बीच में अंतराल होती है वो ब्रह्म मुहूर्त होती है। उस ब्रह्म मुहूर्त में आप लोगों को जगना भी है। ये नहीं कि 9 बजे जगेंगे तो कहाँ से ध्यान लगेगा। तो ब्रह्म मुहूर्त में जगना है। जगेंगे ब्रह्म मुहूर्त में तो सबसे पहले क्या करेंगे? किसी के चेहरा नहीं देखना है, पहले क्या देखेंगे? हाथ देखेंगे। यानी कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शन। हाथ को क्यों देखेंगे? यानी कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, यानी कि जो हाथ होता है, कर होता है, उसके अगर में कौन होती है? लक्ष्मी जी होती है। कर मध्य सरस्वती, यानी कि हाथ के मध्य में लक्ष्मी जी, सरस्वती जी होती है। कर मूले स्थितो ब्रह्मा, यानी कि कर के मूल भाग में ब्रह्मा जी होते हैं। इसलिए सुबह में कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मूले सरस्वती, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शन। यानी कि इसलिए सुबह में प्रभाते कर दर्शन, हाथ का दर्शन करना चाहिए। और एक लोग थे वो बहुत बड़े घराने के थे,
उसमें ध्यान लगाना था। तो वो क्या करते थे, सुबह हमें रात में 12 बजे तक जगते, सुबह में 9 बजे उठते हो। उनकी पत्नी बोली कि हे पतिदेव उठिए, 9 बज गया है। और वो उठते हैं, कहते हैं कि मैं अभी नहीं जगूंगा, चाय बना दी हो। इनका आज तक चाय का परंपरा चल रही है। जब तक चाय बिस्तर पर नहीं पिएंगे तब तक उनका काम नहीं बनेगा। तो अभी वो ओढ़ना में उनका सर है और कह रहे हैं कि चाय बन गई। जब चाय आती है, उनके बाद चाय लेकर आते हैं लोग, तब वो अपना मुँह बाहर निकालते हैं और चाय पीते हैं। अब क्या हो गया है, अब कराकरे बस्ते लक्ष्मी नहीं हुई है और प्रभाते कर दर्शनम नहीं हो रहा है। इस समय क्या हो रहा है, सुबह में प्रभाते कब दर्शनम, आजकल कब का दर्शन हो रहा है सुबह से। जैसे बिस्तर से निकले तो कब का दर्शन करेंगे। तो अगर भगवान की मूर्ति लगाना है तो ब्रह्म मुहूर्त में जगना है और प्रभाते कर दर्शनम, हाथ के दर्शन करके उस बात से जगेंगे, फिर से ध्यान संध्या करेंगे। राजा से बोले सुखदेव जी, हे राजा, आप चिंता को हटाओ और चिंतन को बढ़ाओ। क्यों चिंता हटाओ? कहा गया है कि चिंता चिंता समाख्याता बिंदु मात्रे विशेषतः, चिंता दहती सजीव का और चिंता दहती निर्जीव का। क्या होता है कि जो चिंता होता है और चिंता होता है, दोनों में कोई ज्यादा उसमें अंतर नहीं है और बिंदु मात्र का अंतर है। अगर बिंदु लग गया तो वो चिंता हो जाता है और बिंदु हट गया तो वो चिंता हो जाता है। तो क्या ये करता है, चिंता करेंगे तो आप सजीव काम यानी कि जिंदा की जिंदा ही करने लगेंगे, अंदर अंदर आपका खून जलेगा और आपको मालूम नहीं चलेगा। तो चिंता को इसलिए हटाओ। और चिंता का क्या काम है, जब चिंता क्या करता है कि वो निर्जीव को जलाता है। जिसमें कोई जीव ना हो, मनुष्य मर गया तो उसको जला देगा, कोई पेड़ नहीं है उसमें जीव नहीं है तो वो जल गया, ये चिंता करता है। लेकिन चिंता जिंदा आदमी को जला देगा। इसलिए चिंता को हटाओ, चिंतन को बढ़ाओ भगवान के पास के लिए। भगवान भगवान को जब इच्छा होती है तो क्या करते हैं, दुनिया को बनाते हैं। किसी को मालूम नहीं कि दुनिया भगवान क्यों बनाए हैं। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाए, काहे को दुनिया बनाई प्रभु, काहे को दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाए, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाए, काहे पर दुनिया बनाई तूने, काहे पर दुनिया बनाई। काहे बनाए तूने माटी के पुतले, धरते प्यारे प्यारे मुखड़े उजले। काहे बनाए तूने माटी के पुतले, धरते प्यारे प्यारे मुखड़े उजले। काहे बनाया तूने दुनिया का खेला, काहे बनाया तूने दुनिया का खेला, जिसमें लगाया जवानी का मेला। गुपचुप तमाशा देखे, गुपचुप तमाशा देखे, वाह रे तेरे खुदाई, काहे का दुनिया बनाई प्रभु, काहे का दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाए, स्वामी
लाल सरकार की जय जय श्री राधे। जिस मनुष्य ने भगवान को कभी कण कण में नहीं देखा हो, उसको जरूरी नहीं है कि भगवान किसी मंदिर या मस्जिद में मिल जाए, क्योंकि माने जी कहते हैं सिया राम मैं सब जग जाने, सिया राम मैं सब जग जाने, करहूं प्रणाम मैं जोर जोग पानी, सिया राम मैं सब जग जाने, करहूं प्रणाम जोर जोग पानी। संसार है, इसको सिया राम में देखना है कि इसमें कण कण में भगवान है, सब राम जी है इसमें। जब इसको आदमी जान जाएगा तब वो भगवान को पा सकता है। भगवान कहते हैं ना मैं मस्जिद, ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना मैं मिलूं घास में, ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना मैं मिलूं घास में, खोजते ही तुड़ते मिलही पल भर की तलाश में। भगवान कहते हैं कि ना मैं, कोई जरूरी नहीं है कि मैं मंदिर में ही मिल जाऊँ, कोई जरूरी नहीं है कि मैं मस्जिद में मिलूँ, और कोई जरूरी नहीं है कि मैं गणास में मिलूँ। गणास समझते हैं ना, जिससे लकड़ी वगैरह काटते हैं लोग, गणास में मिल जाऊँ। अगर कोई मनुष्य खोजता है तो मैं पल भर में उसको मिल जा सकता हूँ। तो खोजते ही तुरते मिले हूँ पल भर की तलाश में, अगर खोजता है तो पल भर में भगवान मिल जाते हैं। किसी ने कहा कि भगवान किसको मिलते हैं? क्या कोई बूढ़ा आदमी उसको भगवान मिलते हैं, बच्चा को मिलते हैं, जवान आदमी को मिलते हैं, सुंदर आदमी को मिलते हैं, या धनवान को मिलते हैं, या कोई गरीब उसको मिलते? भगवान मिलते किसको हैं? व्याधस्य चरणं ध्रुवस्य च वयो गजेन्द्रस्य का जाते विदुरस्य यादवपते उग्रस्य किं पौरुषं कुब्जाया कमनीय रूपमधिकां चिन्ता सुधा मनोद्धनां भक्त्या तुष्यति केवलं नटगुणे भक्ति केवल माधवं भक्ति प्रिय माधवं। भगवान किसको मिलते हैं? व्याधस्य चरणं ध्रुवस्य च वयो। क्या किसी बुढ़ा को मिलते हैं? तो कहते हैं नहीं, किसी बुढ़े आदमी को भगवान नहीं मिलते हैं। अगर बुढ़े को मिलते तो ध्रुव जी कौन से बुढ़ा हो गए थे, वो तो अभी बच्चे ही थे। तो कहते हैं कि नहीं, किसी विद्वान को मिलते हैं, कोई विश्वविद्यालय में पढ़ा हुआ उसको भगवान मिलते हैं। तो गजेंद्र कौन से विश्वविद्यालय में पढ़ा था, उसको भगवान मिल गए। कोई कहे नहीं, ऊंचे कुल में जो जन्म लेते हैं उसको भगवान मिलते हैं। तो विदुर जी कौन ऊंचे कुल में जन्म लिए थे? वो तो दासी पुत्र थे, तो उनको भगवान मिले। कोई कहे नहीं, पौरुष यानी कि बलवान आदमी को भगवान मिलते हैं। तो उग्रसेन जी कौन बलवान थे? उसको उग्रसेन जी को तो उनके बेटा कंस ने ही उनको जेल में डाल दिया, तो उनको भी भगवान मिले। कोई कहे नहीं, सुंदर जो होता है ना, जो सुंदर कोई आदमी हो उसको भगवान मिलते हैं। तो कुब्जा कौन सुंदरी थी? कुब्जा को भगवान मिले। तो कोई कहा कि नहीं, धनवान को भगवान मिलते हैं। तो सुदामा जी कौन धनवान थे? सुदामा जी को कोई धनवान थे नहीं, उनको भी भगवान मिले। तो कहीं नहीं, न धनवान को भगवान मिलते हैं, नहीं कोई सुंदर व्यक्ति हो उसको मिलते हैं, न बलवान व्यक्ति को मिलते हैं। भगवान मिलते हैं भक्त्या तुष्यति केवलम नटगुणः भक्ति प्रियो माधवम। अगर किसी भी व्यक्ति के अंदर भक्ति होती है उसी को भगवान मिलते हैं। मानस जी कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा। भगवान मिलते हैं किसको? जिसका मन निर्मल हो,
जिनका मन साफ हो और जिसके अंदर कोई छल कपट ना हो, भगवान उसी को मिलते हैं। क्योंकि नाम जी जो नामदेव महाराज जी थे वो क्या किए कि एक बार रोटी बना रहे थे भगवान को भोग लगाने के लिए। तब तक एक कुत्ता आया और बनाते वक्त ही रोटी लेकर भाग गया। और रोटी लेकर भागने लगा जब कुत्ता, तो नामदेव महाराज उनके पीछे पीछे भागे घी की कटोरी लेकर। अरे प्रभु कैसे भाग रहे हैं रोटी लेकर, घी तो लगा लो। घी लगाने के चक्कर में पीछे भाग रहे हैं कि घी लगा देता हूँ मैं, और उसमें से ही कुत्ते के अंदर से भगवान दर्शन दे देते हैं। तो भगवान का दर्शन जिसमें अगर आ गया आपके, भगवान उसी में से प्रकट हो जाते हैं। तो नामदेव महाराज जी को कुत्ता में से भगवान दर्शन दे दिए। क्योंकि न जाने कौन से कौन पर, न जाने कौन से कौन पर ये दया निधि से जाते हैं। न जाने कौन से कौन पर ये दया निधि से जाते हैं। ये दया निधि से जाते हैं। भगवान कौन से आपके गुण पड़ी जाएंगे वो कोई नहीं जानता है, इसलिए प्रभु का ध्यान करते रहें। बोले श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे। सुखदेव जी परीक्षित जी से बोले कि हे गुरुदेव, परीक्षित जी बोले सुखदेव जी के हे गुरुदेव, मुझे अब विदुर जी की चरित्र सुनाए, मुझे विदुर जी की कथा सुननी है। तो गुरु जी बोले कि सच्ची गुरु में तीन जय, प्रिय बोले भय आस, राज धर्म तन तीन कर ही वेग ही नाश। क्योंकि गुरु जी को कैसा होना चाहिए, वो सच बोलने वाला होना चाहिए। गुरु जी को कोई भी बात हो अगर शिष्य का तो उसको तुरंत बताना चाहिए, नहीं कि छुपा दे। वैद्य को भी अगर कोई रोगी जाता है तो उसके रोगी को पूरी बताए, छुपाना नहीं चाहिए। इसलिए गुरु को सच्ची बात को छुपाना नहीं चाहिए, अपने शिष्य को बताना ही चाहिए। नहीं अगर बतलाते हैं तो तीन चीज नाश होता है, राज धर्म तन, ये तीनों चीज का नाश हो जाती है। इसलिए वेद को और गुरु को ये बतलाना ही चाहिए जो सच बात हो। विदुर जी जब दुर्योधन भगा देता है, विदुर जी को अपने राज्य से निकाल देता है, जब सच हर एक बात वो सच बोलते हैं विदुर जी, और उनको वो बाहर निकाल देता है अपने राज्य से। विदुर जी बाहर निकल जाते हैं, लेकिन एक वहाँ सूचना दे के जाते हैं। क्या करते हैं कि जब राज्य से निकलते हैं तो जो धनुष बाण होता है वो गेट पर रख के जाते हैं, जो दरवाजा रहता है वहाँ पर रख के जाते हैं। वो क्या चीज का संकेत दे के जाते हैं, विदुर जी संकेत दे के जाते हैं कि आप लोग वाक्य द्वारा, वाणी द्वारा तो झगड़ा करना, लेकिन इस धनुष से जो तीर है, धनुष है, इससे लड़ाई मत करना, नहीं तो तुम लोग सबका नाश हो जाएगा। वो संकेत देकर गए थे, लेकिन वो लोग नहीं समझे और लड़ाई किए और कौरव का नाश हो गया। तो विदुर जी वहां से निकल जाते हैं और संकेत देके वो चले जाते हैं। जीवन में ऐसा करके भगवान की आप जप करने लगे। जीवन में मनुष्य को ऐसा करना चाहिए, आप तो भगवान के माला जपे ही, ध्यान करे ही, लेकिन मनुष्य को जीवन में ऐसा करना चाहिए कि भगवान ही आपका जप करने लगे। माला जपहि न हरि जपहि, जिह्वा जपहि न राम, मेरा सुमिरन हरि करे, मैं पाला विश्राम। प्रभु आपका जप करने लगेंगे और आपको विश्राम करने को दे देंगे। जब कृष्ण जी पांडवों के द्वारा दूत बन के आते हैं दुर्योधन के घर पर, तो दुर्योधन क्या करता है कि एक तो इनको आदर करता नहीं है कृष्ण जी को, और बदले में कहता है कि आपको मेरे यहाँ भोजन करना है। कृष्ण जी को भोजन करने के लिए कहता है। तो कृष्ण जी बोलते हैं कि दो प्रकार में आदमी भोजन करता है,
एक अभाव में एक भाव में। तो ना मेरे पास अभाव है ना आपके पास भाव है, तो मैं भोजन कैसे करूं? अभाव में कैसे भोजन करते हैं, अभाव में कैसे करते हैं? तो मान लीजिए आपके पास आपके घर में भोजन है ही नहीं और कहीं पर आप चले गए भोजन करने के लिए, तो वो आपको लगती आएगा अभी फिर भी आप भोजन करेंगे, क्योंकि आपके पास अभाव है। वो जो डंडा लगा भी देगा फिर भी आप भोजन करेंगे, क्योंकि शरीर बचाना है ना, तो अभाव में भोजन करता है। अभाव में कैसे भोजन करते हैं? मान लीजिए मेरे पास भोजन हम खूब करके गए हैं किसी घर पर अपने मित्र के यहाँ, और वो प्यार से बोलने लगा तो नहीं मित्र, जब मेरे यहाँ आए हो तो आधी रोटी तो खानी ही पड़ेगी। तो आप इस बात खूब भोजन किए हैं, लेकिन उस भाव में आप तो विभोर हो जाएंगे और आधी एक रोटी जरूर खा लेंगे। तो ये भाव से भोजन होता है। और कृष्ण जी जब वहाँ पे भोजन नहीं करते हैं दुर्योधन के यहाँ, तो वो कहाँ चले जाते हैं? वो जाते हैं विदुर जी के यहाँ, क्योंकि विदुर जी बोले थे हे प्रभु मेरे यहाँ जरूर आ पाइएगा। जब विदुर जी जाते हैं, विदुर जी के यहाँ कृष्ण जी आते हैं, तो विदुर जी उस समय घर पे नहीं थे। अब प्रेम से क्या क्या नहीं हो जाता है। सबसे ऊंची प्रेम सगाए, सबसे ऊंची प्रेम सगाए, सबसे ऊंची प्रेम सगाए। दुर्योधन घर मेवा त्यागे, दुर्योधन घर मेवा त्यागे, केला छिलका विदुर घर खाए। सबसे ऊंचे प्रेम सगाए, सबसे ऊंचे प्रेम सगाए। प्रेम बस अर्जुन रथ हाके, भूल गए ठकुराए। सबसे ऊंचे प्रेम सगाए, सबसे ऊंचे प्रेम सगाए। क्योंकि प्रेम से ही भगवान दुर्योधन के घर का मेवा त्याग के विदुर जी के घर पर चले गए और अर्जुन के रथ भी हाके। इसलिए प्रेम से कोई भी कार्य हो सकता है। कृष्ण जी विदुर जी के घर पे जाते हैं और विदुर जी घर पे नहीं थे, विदुरानी थी। विदुरानी जी जब देखती हैं श्री कृष्ण जी को, घर में विदुर नहीं विदुरानी, आवत देखे सारंग पानी। घर में विदुर नहीं विदुरानी, आवत देखे सारंग पानी। बड़े प्रेम से केले लाई, गिरी गिरी को देत गिराए, और छिलका देत कृष्ण मुख माये। इतने में घर विदुर जी आए, थोड़े खोटे वचन सुनाए। कहा कृष्ण ने नहीं विदुर जी, जो कुछ स्वाद भरा छिलके में, वैसा स्वाद नहीं गिराई। जब विदुर जी के घर पर कृष्ण जी आते हैं, विदुर जी थे नहीं, विदुरानी थी। जब कृष्ण जी को देखती हैं तो इतना भावुक हो जाती हैं कि मेरे घर पर प्रभु आ गए। तो वो केला लेके आते हैं और केला को छील छील कर केला फेंकते जा रही हैं और छिलका के प्रभु के हाथ में देते जा रही हैं। प्रभु भी इतना भाव विभोर है कि वो भी कुछ नहीं देख रहे हैं कि क्या विदुरानी दे रहे हैं, और वो भी खाते जाते हैं, खाते जाते हैं। वो हाथ में देते जाती है और प्रभु खाते जाते हैं। तब तक विदुर जी वहाँ पहुँच जाते हैं। विदुर जी देखते हैं कि प्रभु के हाथ में तो छिलका मिल रहा है और प्रभु खाते जा रहे हैं और केला तो सब नीचे गिरा हुआ है। वही विदुर जी थोड़ा छोटा सुनाते हैं कि क्या कर रही हो तुम? तो विदुर जी विदुरानी देखती है तो मैं तो केला तो फेंक दी हूँ और छिलका मैं प्रभु को खिला दी। तो कृष्ण जी बोलते हैं कि विदुर जी मत बोलिए, आप जो छिलका में प्यार भरा है वो केला में नहीं है, जो गिर गया है उसको गिर जाने दीजिए, वो केला में स्वाद नहीं है, ये छिलका में ही स्वाद है और छिलका को खा जाते हैं। तो ये प्रेम से होता है। ऐसे विदुर जी के घर पर कृष्ण जी पहुंचते हैं। एक बार ब्रह्मा जी सृष्टि का प्रारंभ करना शुरू किए
तो ब्रह्मा जी के वामांग से एक कन्या की और दक्षिणांग से एक पुरुष की उत्पत्ति हुई। वामांग से कौन सी कन्या थी, यानी शत्रुपा, और दक्षिणांग से एक पुरुष का उत्पत्ति हुआ। वो कौन थे, मनु जी थे। पुत्र उनकी हुई आकृति, देवहूति, प्रसूति, और पुत्र हुए प्रियव्रत और उत्तानपाद। ब्रह्मा जी से मनु जी बोले कि मैं सृष्टि का विस्तार करूं, लेकिन मैं कहाँ करूं। ब्रह्मा जी बोले कि मनु जी आप सृष्टि का विस्तार करें। तो मनु जी बोले कि मैं विस्तार कहाँ करूं, पृथ्वी तो है ही नहीं, पृथ्वी पहले आए तब तो मैं करूं। उस समय क्या हुआ, तो पृथ्वी का हरण हिरण्याक्ष कर लिया था। हिरण्याक्ष पृथ्वी का हरण कर लिया था। तो जैसे ये बात चल रही थी ब्रह्मा जी के और मनु जी के, तब तक मनु जी के नाक से एक सूक्ष्म स्वरूप से एक जीव निकला और देखते देखते वो बहुत बड़ा विशाल स्वरूप धारण कर लिया। वो कौन थे, वो बारह भगवान। बोले बारह भगवान की, 12 भगवान अवतार लेते हैं और चले जाते हैं जल में। हिरण्याक्ष पृथ्वी को हरण करके लेके गया रहता है। वराह भगवान जाकर उस पृथ्वी को छीन लेते हैं। हिरण्याक्ष लड़ना चाहते हैं, लेकिन वराह भगवान कुछ नहीं करते हैं, क्योंकि वो पृथ्वी को धारण किए थे। पृथ्वी को लाते हैं और जब पृथ्वी का स्थापित कर देते हैं, तब जाकर हिरण्याक्ष का राम नाम सत्य कर देते हैं, वध कर देते हैं। वार्य भगवान की श्रीमद्भागवत महापुराण की। तो पृथ्वी का अब स्थापित कर दिए। परीक्षित बोले कि हे गुरुदेव, ये हिरण्याक्ष कौन था, हिरण्याक्ष कौन था जो पृथ्वी का हरण करके लेके गया था। तो सुखदेव जी बोलते हैं कि कश्यप ऋषि थे, उनकी पत्नी के नाम थी दीति, और हिरण्याक्ष कौन था, उनका पुत्र था हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। एक कैसे इन लोगों का जन्म हुआ। तो क्या हुआ कि कश्यप ऋषि जी सायंकालीन में संध्या वंदन कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे। तब तक दीति जो थी वो सायंकाल में क्या हुई कि कामुक्त हो गई, और कामुक्त होकर कश्यप जी के पास जाती है और कहती है कि हे प्रभु, मेरी इस कामना भाव को पूरा करे, संसारिक धर्म में हमको समागम करे। कश्यप जी कहते हैं कि प्रिय, इस समय सायंकालीन है तो अपना ध्यान रखो, लेकिन दीति जी मानती नहीं है। उस कामुक्त से वो इतना बेचैन हो जाती है तो वो मान नहीं पाती हैं, और कश्यप जी अपना संध्या वंदन पूरा करके और आपके दीति जी के कामुक्त को समागम को पूरा करते हैं। जब उनका संसारिक धर्म भी का समागम कर देते हैं, तब दीति जी को उसके बाद बहुत लज्जा आती है, क्योंकि वो सायंकालीन था। किसी भी मनुष्य को शादी विवाह हो गया है तो सायंकालीन में उसको संसारिक धर्म में समागम तो हो गया है, वो तो हो गया है, लेकिन पुत्र होगा और वो भी तेजस्वी होगा। तो वही हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु जन्म लेते हैं। तो वही हिरण्याक्ष का यहाँ वध होता है, और उनकी कर्दम ऋषि जी की देवहूति और कर्दम जी ऋषि जी की शादी होती है। दोनों लोग की विवाह होती है, कर्दम ऋषि और देवहूति की। लेकिन कर्दम ऋषि जी एक प्रस्ताव रखते हैं कि मैं शादी उस बात पर करूंगा कि मैं अगर कोई पुत्र जन्म ले लेता है तो मैं फिर से अपने संध्या वंदन करने में, तपस्या करने में चला जाऊंगा। तो प्रस्ताव को रख लिया जाता है कर्दम ऋषि जी का, और उनका देवहूति जी के साथ में शादी हो जाती है। तो शादी हो जाती है और कर्दम ऋषि जी देवहूति को पूरा संसार को घुमाते हैं विमान पर चढ़ाकर, और ऐसे करते करते बहुत समय बीत गया और देवहूति के शरीर से 9 पुत्री का जन्म हो गया। जब 9 पुत्री का जन्म हुआ
तो कर्दम ऋषि जी को लगा कि मैं तो आया था, एक पुत्र का जन्म हो जाएगा और मैं चला जाऊंगा, यहाँ तो 9 पुत्री का जन्म हो गए और मैं अभी तक संसार में फंसा हुआ हूँ। क्योंकि ये जानते हैं क्या होता है, ये माया है। जो संसार में हम लोग हैं ये माया है, इस माया से बचना मुश्किल है। क्योंकि माँ मतलब होता है नहीं, या मतलब होता है जो नहीं है वो आपको है दिखाई दे, जो है वो नहीं दिखाई दे, यही तो माया है। और कर्दम ऋषि जी इस संसार में फंसे रहकर 9 पुत्री को उनके शरीर से उनकी पुत्री जन्म लेती है और वो कहते हैं अपने पत्नी से देवहूति जी से कि मैं अब तपस्या को जाता हूँ, क्योंकि तो 9 पुत्री हो गई और मैं अभी इस संसारी धर्म में फंसा हुआ हूँ। तो देवहूति जी बोले कि आप प्रभु बोले थे कि आपके शरीर से पुत्र जन्म लेगा तब मैं जाऊंगा, अभी तो पुत्री है, पुत्र बोले थे ना, अगर पुत्री जन्म लिए थे तो दूसरे घर में चले जाएंगे, कोई पुत्र होगा तब तो हम लोग का वो इस दुनिया से इस संसार से तारण करेगा। तब कर्दम ऋषि जी मान जाते हैं और 9 देवतियों के बाद किसका जन्म होता है, कपिल जी महाराज का। बोले कपिल जी महाराज की। इन्हीं में 9 पुत्रियों में इनकी अनुसुईया भी एक पुत्री थी जो सतीव्रता थी, पतिव्रता थी वो। और क्या हुआ कि जो आपके कर्दम ऋषि जी थे, जब कपिल जी का जन्म होता है उसके बाद से वो अपने तपस्या में चले जाते हैं, वन में चले जाते हैं। कुछ दिनों के बाद जो माता जी थी वो बोली कि हे पुत्र कपिल, इस संसार में कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, आप मुझे कोई उपदेश सुनाएं। यहाँ पर अपने माता जी को कपिल जी उपदेश दे रहे हैं और महात्मा में गोकर्ण जी अपने पिताजी को उपदेश दिए थे, आनंददेव पंडित जी को। क्योंकि लौकिक में कोई पुत्र या पुत्री अपने माता पिता को उपदेश नहीं दे सकता है, लेकिन वहां पर कपिल जी अब माता जी को उपदेश दे रहे हैं, अष्टांग योग का उपदेश दिए, भक्ति का उपदेश दिए और बोले कि हे माता जी, मन एव मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षयम्। इस संसार में कैसे आदमी फंसा रहता है, मन ही उसका एक कारण है, मन के कारण ही वो संसार में फंसा रहता है। क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर मनुष्य आदमी मन पर विजय प्राप्त कर लिया तो सब कुछ जीत सकता है। संत के 6 लक्षण होते हैं, क्या क्या होते हैं, तितिक्षवः कारुणिका सूर्यजाताः देहिनाम् अजाते शत्रवः सन्ता साधवः साधुभाषिणाम्। क्या क्या होती है, संत जो होते हैं उनका दिल क्या होता है, वो कारुण्य भर जाता है, उनके अंदर में कारुण्यता होती है, कारुण्यमय होते हैं वो। और उन अजात शत्रु होते हैं, उनका कोई शत्रु नहीं होता है, वो सब उनके मित्र ही है। इसलिए संतों का हम लोगों को उनके साथ रहना चाहिए, उनकी संगत करना चाहिए। उमाजे चरण रत दिगत काम मद क्रोध निज प्रभु मैं देखही जगत कैसन करत विरोध। अगर उमा जी भगवान के चरण में आपका मन लगा रहेगा तो काम क्रोध मद सब समाप्त हो जाएगी। क्योंकि प्रभु को निज प्रभुमय देखेंगे जगत को, ये जगत जो है प्रभुमय है, तो आपका विरोध आपको कौन करेगा जब सबको भगवान ही देख रहे हैं सबके दिल में। सुख में बिहसो मते दुख में तरपो मते, सुख में बिहसो मते दुख में तरपो मते, सुख में बिहसो मते दुख में तरपो मते, सुख में बिहसो मते दुख में तरपो मते। अपने रथ के तुम्हारे लगाते चलो कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते
सुख मिले तो, और दुख में घबराना भी नहीं चाहिए। इसलिए अपने मन को प्रभु में लगाते हुए चलिए। एक बार क्या हुआ कि मंदिर के सीढ़ियों ने प्रभु की मूर्ति से पूछी, कही कि हे तुम भी पत्थर ही हो, मैं भी पत्थर ही हूँ, लेकिन आपके मेरे ऊपर क्या होते हैं कि जो भी आता है वो मेरे ऊपर पैर रख कर चलता है और आपके पास पहुंचता है, लेकिन जब आपके पास पहुंचता है तो आपके चरणों में आपका सिर झुकाता है। तो ऐसा क्यों है? तो वो जो भगवान की मूर्ति थी जवाब दी कि आपका जो सीढ़ी बना हुआ है उसमें बहुत छेनी बहुत कम उस पर वार हुआ है, लेकिन जब मेरा मूर्ति बना है प्रभु का, मैं मूर्ति का रूप धारण किया हूँ तो मुझे बहुत छेनी और हथौड़ी का बाढ़ झेला हूँ, इसलिए ये मूर्ति पूजनीय हो गई है। तो मनुष्य को जितना संघर्ष करता है उतना ही पूजनीय होते जाता है, जितना वो कष्ट झेलेगा वो उतना ही वो भगवान के चरणों तक पहुँचने का उपाय उसके पास आता जाएगा। तो वर्णन करते कभी न थकते, वर्णन करते कभी न थकते, जिसका वेद पुराण, जगत के कण कण में भगवान, जगत के कण कण में भगवान। वर्णन करते कभी न थकते, वर्णन करते कभी न थकते, जिसका वेद पुराण, कण के कण कण में भगवान, जगत के कण कण में भगवान। वर्णन करते कभी न थकते, वर्णन करते कभी न थकते, जिसका वेद पुराण, जगत के कण कण में भगवान, जगत के कण कण में भगवान। इसलिए कण कण में भगवान को देखिए आप। संतों का संग जरूरी है, तभी आप भवसागर से पार भी कर सकते हैं। माता जी से कबीर जी बोले कि अगर आप जगत से पार करना चाहती हैं तो कण कण में भगवान को भी देखें और संत का साथ भी करें। अगर संत का साथ करते हैं तो पुनरपि जननम पुनरपि मननम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इस चीजों से आप मुक्त हो जाएंगे। किसी के गर्भ में आना जाना ये सब छूट जाएगा। कबीर जी माता जी को उपदेश देकर क्या करते हैं, वहां से वो जाते हैं। कहाँ जाते हैं? तो गंगा सागर में जाके विराजमान हो जाते हैं और माता जी को भी मोक्ष मिल जाती है। अब मनु जी की जो बड़ी बेटी थी आकृति, उनकी विवाह किससे हुई? रुचि प्रजापति जी से, आकृति जी का। और जो छोटी बेटी थी प्रसूति, उनका विवाह किससे हुआ? दक्ष प्रजापति से। चतुर्थ स्कंद में हम लोग प्रवेश करते हैं। सुखदेव जी परीक्षित जी को कथा कह रहे थे और परीक्षित जी से बोलते हुए सुखदेव जी बोले कि एक बार की बात है, ब्रह्मा जी और सभी देवता लोग एक सभा में उपस्थित थे और उस सभा में ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति को, जो दक्ष थे राजा, वो पहले दक्ष थे, प्रजापति नहीं थे, तो उनको प्रजापति का उपाधि दे दिए। और जैसे ही उस उपाधि को दक्ष को मिला वो दक्ष प्रजापति हो गए और दक्ष प्रजापति अभिमान में आ गए, क्योंकि कहा गया है कि प्रभुता पाही काहि मद माही। किसको प्रभुता मिलता है तो उसका मद नहीं आ जाती है, उसको प्रभुता पाही काहि मद माही। अगर भगवान के चरणों में उसका ध्यान है तो नहीं आ सकता है, लेकिन अगर भगवान के चरण से हट कर है तो उसको अभिमान आ ही जाती है और दक्ष प्रजापति को वहाँ अभिमान आ गई। और एक दिन सभा रखे दक्ष प्रजापति जी, एक दिन सभा रखे, सभा संबोधन के लिए सभी देवता लोग वहाँ पर उपस्थित हुए थे। अभी दक्ष प्रजापति आए हुए नहीं थे, क्योंकि जब जनता रहती है, चारों तरफ से जनता बैठी हो और बीच में कोई नेताजी आते हैं तब उनका स्वागत लगता है कि हाँ सब लोग खड़ा होकर कर रहे हैं, उनको और अच्छा लगता है। तो दक्ष प्रजापति अभी आए हुए नहीं हैं, सोच रहे हैं कि अभी सभी लोग इंतजार करें तब मैं चलूँगा, मैं प्रजापति हो गया हूँ ना। और सभी विष्णु जी, ब्रह्मा जी,
शिव जी सभी लोग वहाँ उपस्थित हैं। उसके बाद से दक्ष प्रजापति जी वहाँ सभा में प्रवेश करते हैं। सभी देवता लोग खड़ा होकर उनका अभिवादन करते हैं और देखते हैं कि तीनों लोग नहीं खड़ा हुए हैं। जो बड़े लोग होते हैं ना, वो उनका ध्यान बहुत तेज होता है। किसी सभा में पहुंचेंगे ना तो ये नहीं देखेंगे कौन स्वागत कर रहा है, कौन स्वागत नहीं कर रहा है, उनका ज़्यादा ध्यान वहाँ रहता है। वो देखे आंख घुमाकर तो तीन लोग बैठे हुए थे। कौन कौन बैठे हुए थे? तो ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश जी। तो दक्ष प्रजापति जी कहे चलिए ठीक है, ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं, मेरे पूजनीय हैं, वो अगर खड़ा नहीं है ठीक है, मेरा अभिवादन नहीं करते, उनका अभिवादन तो मुझे करना चाहिए। विष्णु जी भी नहीं खड़ा हुए हैं, उनका भी चलता है ठीक है, लेकिन ये शिव क्यों नहीं खड़ा हुआ है? ये तो मेरा दामाद है ना। उनको दामाद दिखाई दे रहे थे कि उनकी सती जी से, उनकी बेटी जो सती जी थी, उनसे शिव जी से उनका विवाह हुआ था। ये दामाद मेरा क्यों नहीं खड़ा हुआ है? और वो क्रोधित हो जाते हैं। दक्ष प्रजापति क्रोधित हो जाते हैं। कहते तो नहीं है सीधा सीधा शिव जी के ऊपर, लेकिन कहते हैं कि जिसने मेरा अपमान किया है उसको तो दिखाई नहीं दे रहा है कि कोई उनसे कोई श्रेष्ठ है, और बहुत खरे खोटे सुनाते हैं। जिनका नाम शिव है उनको ये उल्टा सीधा सुना रहे हैं। शिव का अर्थ ही होता है कल्याण, जो जिनका कल्याण करे, और खरे खोटे सुनाकर वहाँ से वो शिव जी जब सुने, उनको जब ये उल्टा सीधा सुनाने लगे तो शिव जी उस समय क्या कर रहे थे? वो ध्यान कर रहे थे। वो ध्यान करते रहते हैं। किसका ध्यान करते हैं? तो विष्णु से हृदय शिव, शिव से हृदय विष्णु। विष्णु जी शिव का ध्यान करते हैं और शिव जी विष्णु जी का ध्यान करते हैं। तो उस समय शिव जी विष्णु जी के ध्यान कर रहे थे। उनको तो मालूम ही नहीं चला कि कब दक्ष प्रजापति बीच में आ गए, और जब वहाँ पर हल्ला गुल्ला हुआ तब शिव जी के ध्यान खुला तो क्या हो गया। तब सुनते हैं कि मुझे तो अपमान हो गया है, मैं अपना ससुर जी का स्वागत नहीं कर पाया हूँ। और दक्ष प्रजापति उल्टा सीधा सुनाते हैं। शिव जी को लगा कि अब कुछ गड़बड़ होगा। वो क्या करते हैं, वहाँ से वो अब निकलना चाहते हैं। यज्ञ निकल जाते हैं वहाँ से वो, और निकल के वो अपने कैलाश पर्वत पे आ जाते हैं। लेकिन शिव जी एक बार भी वहाँ पर अपने कैलाश पर्वत पर आते हैं तो एक बार भी सती जी को ये नहीं बतलाते हैं कि मैं सभा में गया था तो मेरा अपमान हुआ, क्योंकि स्त्री से हर एक बात नहीं बतलानी चाहिए। उनका दिल होता है बहुत नाजुक होता है, वो कब दिल पर ले बैठे इसका कोई भरोसा नहीं है, वो नहीं बतलाते हैं। और बहुत महीनों दिन बीत गया। और क्या करते हैं ये जो दक्ष प्रजापति रहते हैं, क्या करते हैं कि शिव जी का तो निंदा किए रहते हैं। हरि हर निंदा सुन ही जो काना, वही पाप जो घात समाना। अगर कोई हरि का निंदा कर देता है, अगर कोई सुनता भी है तो उसको भी पाप लगता है। इसलिए शिव का, हरि का किसी का निंदा नहीं करना चाहिए। और शिव जी का अब क्या करते हैं दक्ष प्रजापति, शिव जी से तो द्रोह कर लिए, और शिव जी के जलन के लिए वो कनखल में, एक कनखल स्थान है जो हरिद्वार की सपीठ में है, वहाँ पर वो यज्ञ का आयोजन करते हैं। उनका ये नहीं रहता है कि मैं यज्ञ कर रहा हूँ कोई भगवान के लिए, उनका द्रोह में ही वो यज्ञ करते हैं। शिव जी को जलाने के लिए यज्ञ करते हैं, और शिव जी को उसका समाचार नहीं देते, आमंत्रण पत्र नहीं देते हैं। सभी देवताओं को भेजते हैं, लेकिन शिव जी सती जी को नहीं देते हैं। और शिव जी को नहीं देते हैं आमंत्रण पत्र। सभी लोग देवता लोग जाने लगते हैं कैलाश के पर्वत के ऊपर से। जब मालूम चला कुछ लोगों को कि शिव जी को आमंत्रण पत्र नहीं मिला है सती जी को, तो उनके ऊपर से, कैलाश के पर्वत के ऊपर से ही विमान लेके जा रहे हैं। क्योंकि क्या होता है कि गांव में किसी को मालूम चल जाए कि इनको आमंत्रण पत्र नहीं मिला है इस जगह का,
और बहुत बड़ा यज्ञ हो चाहे कोई भी भंडारा हो, तो वो बार बार जाके पूछेंगे, क्या जी आपको वहाँ का निमंत्रण पत्र नहीं मिला है, वहाँ चलना है। बार बार जाके पूछेंगे, तभी तो उनको होगा कि अच्छा लगता है कि मुझे नहीं मिला है, क्या हो रहा है। उनको जलन के लिए भी जाके कितना लोग पूछते हैं। और वहाँ से विमान ऊपर ऊपर जा रही है। सती जी देखी, पूछती है सती जी कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, आपको नहीं मालूम है? नहीं, मुझे तो नहीं मालूम है। अरे आप ही के पिताजी के यहाँ यज्ञ हो रहा है और आपको ही नहीं मालूम है? मेरे पिताजी के यहाँ यज्ञ हो रहा है, हम आपके ही पिताजी के यहाँ यज्ञ हो रहा है। हम लोग को आमंत्रण पत्र मिला है, आपको नहीं मिला है? नहीं नहीं, मुझे तो नहीं मिला है। और सती जी सुनती हैं कि मेरे पिताजी यज्ञ करा रहे हैं और हम लोग को भी आमंत्रण पत्र नहीं मिला है। जाके शिव जी से बोलते हैं, शिव जी से सती जी बोलती हैं कि आपके ससुर जी के यहाँ यज्ञ हो रहा है और हम लोग को चलना चाहिए। तब वहाँ पर शिव जी उस समय की बात बतला रहे हैं कि ऐसा ऐसा घटना घटा है, इसलिए वो आमंत्रण पत्र नहीं देते हैं। लेकिन शिव सती जी कहती हैं कि आप नहीं जा सकते हैं, लेकिन मुझे तो जाना चाहिए, मेरे पिताजी हैं। यहाँ पर एक और चीज है कि आमंत्रण पत्र बेटी को और शिष्य को नहीं खोजना चाहिए। अगर उनके गुरु के घर पर कोई कार्य हो रहा है तो शिष्य को बिना बुलाए जाना चाहिए अपने गुरु के घर पर। और बेटी के घर पर बेटी के घर के पिताजी के घर पर अगर कोई कार्यक्रम हो रहा है तो बेटी को ये नहीं देखना चाहिए कि मेरे पिताजी बुला रहे हैं, नहीं। अगर भूल गए हैं तो जाना ही चाहिए। बुलावा का नहीं ध्यान रखना चाहिए कि बुलावा आएगा तभी मैं जाऊंगी, उनको जाना चाहिए। और सती जी तैयार हैं जाने के लिए। शिव जी सोचे कि अब इनको भेज दूँ तो मुझे मालूम है क्या होने वाला है, लेकिन शिव जी एक बार भी कुछ नहीं बोले। बार बार सती जी मना रहे हैं शिव जी को। शिव जी बोले ठीक है, अगर आप जाना चाहती है तो जाओ। सती जी बहुत खुशी मन से वहाँ से चल देती हैं, लेकिन शिव जी पीछे से नंदीश्वर जी को भेज देते हैं, जो भी उनके गण थे भेज देते हैं। सती जी वहाँ पहुँचती हैं, सभा में पहुँचती हैं, यज्ञ जहाँ हो रहा है, कोई उनसे बात तक नहीं कर रहा है। वहाँ उनकी जो बहन थी वो भी वहाँ से उनसे बात नहीं कर रही है। आवत ही हर्षे नहीं नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहाँ न जाइए जहाँ कंचन बरसे मेघ। कहाँ नहीं जाना चाहिए? आवत हर्षे नहीं नैनन नहीं स्नेह, जहाँ आपका कोई स्नेह ना हो वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। जो आपका कोई आदर नहीं करे वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। इसलिए जहाँ आपकी आदर हो वहीं जाना चाहिए। सती जी वहाँ पहुँच जाती हैं, कोई आदर नहीं किया, लेकिन माता तो माता होती है, क्योंकि आपके दुर्गा सप्तशती में कहा गया है, मंत्र प्रार्थना में कहा गया है कि कुपोतो जायेता क्वचित पिकुमाता न भवति। कुपुत्र हो जाता है, पुत्र कुपुत्र हो सकता है, लेकिन माता को माता नहीं होती है। यहाँ माता जी उनकी आती हैं और माता जी उनसे बोलती हैं, सादर भले ही मिली के माता, सादर भले ही मिली के माता, भगन मिले ही बहुत मुस्काता। और उनकी बहुत मुस्करा रही है, इनको बिना निमंत्रण के आ गई, इनको तो कुछ आमंत्रण भेजा ही नहीं गया था, ये आ गई। और माता जी उनको जाके गले लगाती हैं। और जब सती जी और आगे बढ़ती हैं माता जी से मिलकर, तब पिताजी भी नहीं देख रहे हैं, वो नजर चुरा रहे हैं। और जब जाके और आगे बढ़ती हैं तो देखते हैं कि सबका आसन लगा हुआ है, लेकिन शिव जी का आसन नहीं लगा हुआ था वहाँ पर। विष्णु जी और ब्रह्मा जी को मालूम था कि वहाँ पर अब गड़बड़ होगा, इसलिए वो नहीं आए थे उस सभा में, लेकिन आसन लगा हुआ था उनका, लेकिन शिव जी का तो आसन ही गायब था। और सती जी देखती हैं कि वहाँ पर आसन नहीं लगा है, वो क्रोधित हो जाती है।
और अगर शिव जी के अंदर अगर जिसका मन लगाना हो तो क्या करना चाहिए? जब ही जाए शंकर सतनामा हो हृदय तुरंत विश्रामा। शिव जी का ध्यान करेंगे तो आपका हृदय शांत हो जाता है। और सती जी जब देखती हैं कि मेरे पति का अपमान हुआ है, सबका अपमान पत्नी सह सकती है लेकिन अपने पति का अपमान नहीं सह सकती है, वहाँ पे अपमान अपना सहन नहीं करती हैं। और सती जी जब हवन कुंड बना हुआ था उसमें जाकर वो कूद जाती हैं। जैसे वो कूदती हैं और वहाँ पर उथल पुथल मच जाता है, भगदड़ मच जाता है, सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं। और शिव जी जो भेजे थे नंदीश्वर भगवान को, नंदीश्वर जी और यहाँ पे अपना और मारना पीटना शुरू कर देते हैं। जैसे शिव जी को मालूम चलता है कि सती जी तो अपना प्राण गवा दी, तो शिव जी क्या करते हैं, अपना एक जटा उठाते हैं और वीरभद्र वहाँ पर प्रकट कर लेते हैं। और वीरभद्र आते हैं और यहाँ पर जो प्रजापति थे उनका आगे सर काट देते हैं। वीरभद्र सर काट देते हैं दक्ष प्रजापति को और पूरा यज्ञ को विध्वंस कर देते हैं लोग। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़ो आपने और जग में होत हंसाए। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़ो आपने और जग में होत हंसाए। इसलिए कोई भी कार्य करना चाहिए तो बार बार सोचना चाहिए, तब उस कार्य को करना चाहिए। और जब तक प्रजापति ये तो नहीं सोचे थे कि क्या होने वाला है, वो अपने दिमाग समझ कर तो यज्ञ कर दिए और यहाँ पर पूरा यज्ञ विध्वंस हो गया, उनका सर कट गया। और सभी देवता लोग शिव जी को मनाने लगे, क्या आप अगर ऐसे ही किए तो फिर से आगे सृष्टि कैसे होगी। शिव जी को सभी देवता लोग मनाते हैं। शिव जी फिर से इनका दक्ष प्रजापति जी का सर लगाया जाता है। और किसका सर लगता है दक्ष प्रजापति जी को? तब बकरा का सर लगता है दक्ष प्रजापति जी को, बकरा का। और दक्ष प्रजापति जी जब सर लग जाता है तो वो भी पहचान जाते हैं मेरा कोई दामाद ही नहीं है, ये तो त्रिलोकीनाथ है। और वो भी भगवान शिव जी का स्तुति करते हैं, स्तुति करने लगते हैं। उसके बाद से हम लोग सुनेंगे उत्तानपाद की कथा। उत्तानपाद जो एक राजा थे, उनकी दो पत्नी थी। कौन थी? सुरुचि और सुनीति। उत्तानपाद कौन है? उत्तानपाद हम लोग ही उत्तानपाद हैं। उत्तानपाद का मतलब होता है जिसका उल्टा पैर से हो, जन्म ले। नहीं तो उत्तानपाद हम लोग ही हैं। उनकी दो पत्नियां थी। कौन कौन? सुरुचि और सुनीति। सुरुचि का क्या अर्थ होता है? सुरुचि का अर्थ होता है कि जो किसी के अनुसार चले, दूसरे के अनुसार चला जाए, वो सुरुचि है। और अपने मति के सुनीति यानी कि सत्य जो अच्छा मार्ग हो उसके अनुसार चला जाए, वो सुनीति है। कुनीति वचन के अनुसार चला जाए, नीति मार्ग के अनुसार चला जाए, वो सुनीति है। तो उनकी दो पत्नियां थी, सुनीति और सुरुचि। सुरुचि के कौन पुत्र थे? तो उत्तम थे। और सुनीति के पुत्र थे ध्रुव जी। एक दिन की बात है कि ध्रुव जी क्या किए कि उत्तानपाद जो राजा थे उनके गोद में जाकर बैठने की कोशिश किए, क्योंकि वो बालक थे। उनको क्या मालूम है कि कौन है मेरी माता है, कौन पराई स्त्री है। वो सब उनको अपने ही जैसे दिखाई दे रहे हैं और अपने जाके पिताजी के गोद में बैठना चाहते हैं। लेकिन जो सुरुचि थी वहीं पास में बैठी थी उत्तानपाद के। तो सुरुचि एक वाक्य वहाँ बोलती है ध्रुव जी को, कहती हैं कि हे ध्रुव, अगर तुम अपने पिताजी के गोद में बैठना चाहते हो तो जाओ पहले प्रभु का भजन करो और प्रभु के तपस्या करो, ध्यान करो और उनसे वरदान मांगना
कि हे प्रभु मुझे वरदान दे कि मैं सुरुचि के गर्भ से जन्म लूं। अगर सुरुचि के मेरे गर्भ से तुम जन्म लोगे तब अपने पिताजी के गोदी में बैठने का अधिकार प्राप्त करोगे। और बहुत बड़ी बात बोलती, लगने के लिए तो बहुत छोटी बात है लेकिन बहुत बड़ी बात बोलती है। और ध्रुव जी बालक थे, वो बालक थे, रोने लगे और रोते हुए वो अपने माता जी के पास जाते हैं। माता जी के पास पहुँचे, माता जी से बोले ध्रुव जी कि माता जी, सुरुचि माता जी ये ऐसे बात हो रही है, मैं गोद में अपने पिताजी को बैठ रहा था तो बोली कि प्रभु का ध्यान करो। तब आजकल की माता अगर रहती तो बोलती कि कैसे बोलती, मैं उसका बाल नोच लो, पहुंच जाती झगड़ा करने के लिए। लेकिन देखिए सुनीति है ना, सुरुचि नहीं है, वो सुनीति है। तो बोले कि सही तो बोली है आपकी माता जी का, अगर आपके पिताजी के गोद में बैठना है तो सही प्रभु का ध्यान करो, आप तपस्या करो। आप अगर तपस्या करते हो, भजन करते हो तो इस पिता के क्या, तो आप परम ब्रह्मा परमेश्वर के गोद में जाके बैठोगे। और माता जी अपने वाक्यों द्वारा उनको रास्ता दिखलाती हैं और ध्रुव जी घर से बाहर निकल जाते हैं। घर से बाहर निकल जाते हैं, जाते हैं, छोटे बालक थे, 6 वर्ष का उनका उम्र था। बाहर निकल के गए, उनको कहाँ मालूम था कैसे भजन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, कुछ तो मालूम था नहीं। वन में निकलने के लिए तो निकल गए, पहुँचे तो देखे कि ये तो पूरा जानवर है। अब प्रभु देखे कि मेरे बालक पहुँच रहा है ध्यान करने के लिए, तो वहाँ पर वो क्या करते हैं, नारद जी को भेजते हैं, क्योंकि जहाँ अगर किसी को भक्ति लाना है तो नारद जी वहाँ पहुँचते हैं। वो क्या करते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय प्रभु नंद नंदनाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और नारद जी पहुँचते हैं ध्रुव जी के पास और उनको बतलाते हैं कि आपको कैसे ध्यान पूजन करना है, और उनको एक मंत्र दे देते हैं। कौन सा मंत्र देते हैं, तो द्वादशाक्षर मंत्र देते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और ध्रुव जी उस मंत्र का जप करने लगते हैं। जप करने लगते हैं, जैसे ही कुछ दिन जप करते हैं भगवान उनके हृदय में दिखलाई देने लगते हैं। तो भगवान को ध्यान अंदर अंदर कर रहे हैं और उत्सुक हैं कि मेरे प्रभु जो अंदर दिख रहे हैं वो बाहर ही दिखेंगे कि नहीं। लेकिन प्रभु तो अभी अंदर दिखाई दे रहे हैं। सोचे कि अभी तो इसका और दिल थोड़ा सा मजबूत हो जाए, और भगवान का जप करते करते प्रभु उनके सामने प्रकट हो जाते हैं। और जैसे ही ध्रुव जी आँख खोलते हैं प्रभु को सामने पाते हैं, और प्रभु क्या करते हैं कि हाथ में शंख लिए हुए हैं और ध्रुव जी के गाल में स्पर्श कराते हैं, और उनके सामने देखते हैं जैसे ध्रुव जी वो मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और प्रभु के चरणों में गिर जाते हैं, और भगवान उनको गले में लगा लेते हैं, गले से भगवान का वो दर्शन करते हैं। भगवान कहते हैं आप मेरा ध्यान किए हो, आप वरदान मांगो, क्या चाहिए आपको। तो ध्रुव जी बोले मुझे क्या चाहिए, आप मिल गए तो नहीं, आपको तो कुछ चाहिए, वरदान तो चाहिए ही। जाओ मैं आपको वरदान देता हूँ कि आपको एक ध्रुव लोक मैं दूंगा, और जाओ तुम राजपाट अपना संभालो। ऐसे नहीं, पहले राजपाट संभालो उसके बाद से ध्रुव लोक में आना। और ध्रुव जी फिर अपने घर को वापिस जाते हैं। जो माता थी सुरुचि, जो उनका बोले थे कि आप जाओ परमेश्वर का ध्यान करो तो मेरे गर्भ से जन्म लेना, तो भगवान के दर्शन करना। पिताजी भी कुछ नहीं बोले उस पत्नी के चक्कर में, लेकिन जब उनको मालूम चला कि ये प्रभु का दर्शन कर लिए तो वो सभी लोग अब उनका सत्कार करने के लिए रास्ते पर खड़े हैं, और ध्रुव जी जाते हैं, सभी लोग उनका सत्कार करते हैं। और वो फिर से अपना कुछ दिन तक
अपने राज्य बादशाह संभालते हैं, बाद में ध्रुव लोक को प्राप्त कर जाते हैं। बोले ध्रुव जी महाराज की, सुखदेव जी महाराज की। मूकं करोति वाचालां पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपात्वमहं वन्दे परमानन्दे माधवं, परमानन्दे माधवं, परमानन्दे माधवं। संतन के संग लाग रे तेरे अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरे अच्छी बनेगी। अच्छे बन के तेरे किस्मत जगेगी, अच्छे बन के होए तेरो भले भाग रे तेरे अच्छी बनेगी, होए तेरो भले भाग रे तेरे अच्छी बनेगी। अच्छे बन के तेरे बिगड़े बनेंगे, अच्छे बन तेरे किस्मत जगेगी। होए तेरो भले भाग रे तेरे अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरे अच्छी बनेगी।
भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे। देता नहीं खड़ा हो खाओ तेरा बाद में कोई चाहिए ज्वाला बारिंदे ज्वाला ज्वाला तले ज्वाला ज्वाला पर्वत मस्तके त्रैलोक्ये व्यापिनी ज्वाला ज्वाला देवी नमोस्तुते। ओम शांति रघुं भवे प्रजननं अच्युतधरे रघुं द्रवगणं संतये आत्मजने प्रजाजने पशुजने लोकजनयजने नमः प्रजां बहुलां
जननेन जन्तमयजन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नां महिमानः सचन्द्रयत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय च धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् नानाशुल्कपुष्पाणि यथा कालो भवामि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि क्षमा प्रार्थयेत हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थना कर लें। हे प्रभु आप क्षमा करें, सद्मार्ग दें, नगर क्षेत्रवासियों का कल्याण करें, बलबुद्धि विद्या दें। आवाहनं न जानामि तवार्चनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर जयति ते धीतं जन्मनाम्रज श्रयत इन्दिरा सात्वतत्रयी दयितदृश्यतां दीक्षुतावका तव धृता सभा स्त्वां विचिन्वते वरदनीनता नेह किं वधा गुल्मुषादृशा क्षमा प्रार्थना नमस्कारान् समर्पयामि। नमः सर्वहितार्थवे जगदाधारे तवे साष्टाङ्गं प्रणामस्ते प्रियते नमः मंत्रार्थान् सफलाः सन्तु पूर्णाः सन्तु मनोरथाः शत्रूणां बुद्धिनाशोऽस्तु मित्राणामुदयस्तवः या स्त्रीः स्वयं सुकृतिनां भुवने स्वलक्ष्मी पापात्मनामृतधियामृते सुमति श्रद्धा सताङ्गुलजना प्रभवात्सलज्जा तां त्वां नतास्म परिपालयते विश्वम्। प्रेम से बोलिए कन्हैया लाल की जय, चोर की जय, राधे रानी की जय, भागवत महापुराण की जय, जी महाराज की जय, भगवान की जय, जी महाराज की जय, जय श्री राधे, जय श्री राधे। सब केहू बैठ जे जा एगो उन्नत कर्म भोजन गई है ना बस ओकरा बाद गाओ गुरुजी गाओ। हाँ फड़क बाबू है।